बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सबके सब। मैं हूं शाज़िया और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल शाज़िया की बातें। तो आज आप देख रहे हैं कि कितना ज़बरदस्त सा सालन तैयार हुआ है। तो मैंने आज बनाए हैं चिकन मलाई कोफ्ते। बिल्कुल मलाई की तरह ये होंगे और इतने सॉफ्ट के मुंह में बिल्कुल घुल जाएंगे और इनको बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है चिकन का कीमा। ये है 3 पाव। इसको अच्छे से धोकर इसको ना ड्राई कर लेना है। इसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का आपने बहुत ख्याल करना है। और एक मुट्ठी भर के इसके अंदर मैंने हरा धनिया डाल दिया है, अब पत्तों समेत। और ये है मेरे पास कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच है। क्योंकि भी हमने कोफ्ते बनाने हैं इसलिए उनके जो मसाला जात है वो डाले जा रहे हैं। और ये है हरी मिर्चें, ये 3 साबुत हरी मिर्चें हैं। अगर आप थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन 3 काफ़ी हैं। आगे आगे देखिए कि इसके अंदर और क्या डलता है। थोड़ा सा मैंने प्याज डाला है रफली कट करके। और इसके बाद अब बारी आती है नमक की। नमक भी 1 चाय का चम्मच है। आप भी अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। यह है गरम मसाला पाउडर, ये भी है आधा चाय का चम्मच। और उसके बाद मैं डालूँगी इसके अंदर ज़ीरा पाउडर, ये भी है आधा चाय का चम्मच। इसके जो स्पाइसेस हैं थोड़े से डिफरेंट हैं। इसके अंदर लाल मिर्च का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि ये चिकन मलाई कोफ्ता है, तो लिहाजा आपने इस चीज़ का ख्याल करना है। ये है अदरक लहसुन पिसा हुआ 1 खाने का चम्मच भर के, इसको जितना बारीक हो सकता है उतना पीस लीजिए। और इसके बाद बारी आती है ऑयल की। ऑयल में इसके अंदर ऐड करूँगी 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल होगा। ये देखें, जो हम खाने में डालते हैं वो कुकिंग ऑयल है, वो 2 खाने के चम्मच है। क्योंकि इसी के साथ हमारे जो कोफ्ते हैं वो बड़े सॉफ्ट बनेंगे। और एक और चीज़ इसके अंदर ऐड की जाएगी, ये है क्रीम। किसी भी ब्रांड की आप क्रीम ले सकते हैं। अगर आपके पास घर में दूध से निकाली हुई अगर मलाई है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने क्रीम का इस्तेमाल किया है, 2 चम्मच मैंने डाल दी इसके अंदर। और इसके बाद 2 ब्रेड के स्लाइस लिए हैं, इनको मैं किनारों समेत, कुछ लोग किनारे निकाल देते हैं, लेकिन ये बहुत सॉफ्ट सी ब्रेड थी इस वजह से, क्योंकि ये फ्रेश थी इस वजह से मैंने इसके छोटे छोटे से टुकड़े कर लिए हैं। और ये भी डाल दिए हैं हमने इस कीमे के अंदर। और ये देखिए कि जो जो स्पाइसेस डाल रहे हैं उनको अब मैंने ब्लेंडर में एक दफ़ा अच्छे से इनको चॉपर में डाल के इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। और ज़बरदस्त हमारा ये जो कोफ्तों का कीमा है तैयार हो गया है। अब बारी आती है कोफ्ते बनाने की। आपकी मर्ज़ी है, आप जिस मर्ज़ी साइज़ के कोफ्ते बनाएं, बड़े बनाएं, छोटे बनाएं या स्मॉल साइज़ के, जिस तरह आपको पसंद है आप इस तरह करके गोल गोल बिल्कुल जैसे रोटी का पेड़ा बनाते हैं इस तरह के सारे कोफ्ते तैयार कर लें। मैंने भी इस तरह करके सारे कोफ्ते रेडी कर लिए हैं और 3 पाव में तकरीबन 19-20 कोफ्ते बड़े आराम से बन गए हैं। ठीक है, कोफ्तों को अब रख देते हैं एक साइड पे। और एक देगची रख दी है मैंने चूल्हे के ऊपर, आग जला दी है। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी ऑयल। ऑयल में डालूंगी 2 खाने के चम्मच जितना कि हम सालन के अंदर डालते हैं। ठीक है, ऑयल मैंने डाल दिया है और ऑयल को अब हम गर्म होने देंगे। मीडियम फ्लेम पे ये काम होगा, हाई फ्लेम पे हमने नहीं करना। अब बारी बारी करके सारे कोफ्ते मैं इसके अंदर डालती जाऊंगी और फिर हम इसको हल्का हल्का सा फ्राई करेंगे। ध्यान रखें कि हमने इनको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना। ज़्यादा फ्राई करने से इनका कलर गोल्डन हो जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। क्योंकि मलाई कोफ्ते बन रहे हैं, हल्का हल्का सा हमने इनको फ्राई करना है। और बाकी हम इनको जब कुक करेंगे, जो इनमें वो पकाई होगी तो उसमें अच्छे तरीके से पक जाएंगे। अब इसी ऑयल में से इन सारे कोफ्तों को बड़े आराम से हल्के हाथों से निकाल लेना है। और ये देखिए इस तरह कर करके ना इनका ऑयल सारा निकल जाएगा। और जब कोफ्ते मैंने सारे इसमें से निकाल लिए हैं, अब इनको रख देती हूँ मैं एक साइड पे। और इसी ऑयल के अंदर मैं चीज़ें जो डाल रही हूँ वो है एक प्याज, अदरक है, लहसुन के कोई 6-7 जवे हैं और थोड़ा सा रफली कट किया हुआ अदरक है। अब इन सारे मसालों को ना हल्का हल्का भूनना है। इसके अंदर काजू भी थे, क्योंकि ये काजू काजू आ चुके हैं। और अब इन चीज़ों को हल्का हल्का सा फ्राई करना है। इनको प्याज जब ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे, क्योंकि इनको भी हमने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, जब हल्का हल्का सा प्याज ट्रांसपेरेंट हो जाएगा तो इस ऑयल में से इनको ना निकाल लेना है। क्योंकि जो इसकी ग्रेवी बनानी है ना वो बहुत सिल्की और स्मूथ बनानी है, इस वजह से हमने इनको बहुत ज़्यादा ब्राउन कलर की तरफ नहीं लेके जाना। इस वजह से हर चीज़ हल्की हल्की गोल्डन करनी है। अब ये है मेरे पास
चारों मग्ज़, ये भी काफ़ी हेल्दी चीज़ है। और आप ये सोचें कि जब इसके अंदर काजू जाएंगे, चारों मग्ज़ जाएंगे, तो ये कितनी हेल्दी सी ये डिश बन जाएगी और कितना ज़बरदस्त सा ये बन जाएगा खाना। तो अब ये देखिए अच्छे से इनकी ब्लेंडिंग हो चुकी है। ब्लेंडर जग के अंदर मैंने थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से ब्लेंड कर लिया। और अब चूँकि हर मसाला थोड़ा कच्चा था, इनको अच्छे से भूनना है, हल्के हल्के भूनना है, फ्लेम को तेज़ नहीं करना। मैं बार बार आपसे कह रही हूँ। और अब इसके अंदर जो मसाले डालने हैं वो पहले मैंने नमक ऐड किया। ये मेरे पास सूखा साबुत पिसा हुआ धनिया था, 1 चम्मच भर के मैंने वो डाल दिया। और ये हल्दी, हल्दी आपकी मर्ज़ी है, आप ऐड करना चाहते हैं तो कर लीजिए, अदरवाइज़ इसको स्किप कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद मैंने इसके अंदर थोड़ा सा ज़ीरा ऐड किया। और ये है मेरे पास साबुत सफ़ेद मिर्च पिसी हुई, ये मैंने डाल दी आधा चाय का चम्मच। आप ये सारी चीज़ें अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे मसाले डालने के बाद इसकी हल्की हल्के से भुनाई करनी है। अब देखें मैंने इसकी अच्छी खासी भुनाई कर ली है, क्योंकि जो उनमें से कच्चापन था वो ख़त्म हो गया। बड़े एहतियात के साथ जो कोफ्ते हल्के हल्के से फ्राई किए थे वो मैंने डाल दिए इस ग्रेवी के अंदर, क्योंकि इसकी ग्रेवी की तो सारी बात है, इतनी सिल्की और इतनी स्मूथ बनेगी ना कि आप हैरान रह जाएंगे कि इतनी शानदार, मतलब ये हमारा जो सालन है इतना ज़बरदस्त बना है। अब ये जो पिसा हुआ मसाला है, इसमें दालचीनी, 2 छोटी इलायची, जायफल जावित्री और 1 बड़ी इलायची, इनको मैंने पीस लिया था। और ये लास्ट में हमने ये सारा मसाला आधा चाय का चम्मच हमने इसके अंदर डाल देना है। और इसमें से जो खुशबुएं उठनी है वो ऐसे लगेगा कि क्या ही बात है, 4 घरों में इसकी खुशबू जानी है और पता लगेगा कि कोई चीज़ बन रही है इस घर में, ठीक है। और इसके बाद थोड़ी सी इसकी भुनाई करनी है। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी क्रीम। अब क्रीम पहले मैंने स्टार्टिंग में मैंने जब कोफ्ते बनाने तो उसके अंदर मैंने 2 खाने के चम्मच ऐड किए थे। अब मैं इसके अंदर 4 खाने के चम्मच ऐड करी हूँ क्रीम के। ये देखिए मैंने 4 चम्मच भर के इसके अंदर डाल दिए हैं। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए मिक्स करेंगे। फ्लेम मेरी लो ही है, हाई नहीं है, यानी कि मीडियम फ्लेम पे ये सारा खाना बन रहा है। और अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद अब इसके अंदर 4 से 5 घूंट हम इसके अंदर डाल देंगे पानी के, ताकि ये जो कोफ्ते थोड़े से इनमें कसर रह गई थी, अब धीमी आंच करके इनको पकने के लिए छोड़ देना। आपको पता है कि चिकन तो वैसे ही बहुत जल्दी कुक हो जाता है, और स्पेशली जब कीमा हो तो उसमें ज़्यादा पकने में देर नहीं लगती। 7-8 मिनट में मैंने ये इसका कवर उतारा तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त से चिकन मलाई कोफ्ते तैयार हुए हैं। थोड़ी डिफरेंट रेसिपी है और ज़बरदस्त सी है, खुशबुएं बहुत ही ज़बरदस्त सी आ रही हैं। और ये देखिए अब मैं इसको कर लेती हूँ डिश आउट। और आप इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अब मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ कि ये देखिए कितने सॉफ्ट और बिल्कुल मक्खन मलाई की तरह बने हैं। आई होप कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में से लाइक शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।